कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाली बेल्ट वाली डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे डीप नेक वाली। तो हमने ऐसे फैब्रिक और अस्तर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 38 है, कमर का साइज 30 है और ब्लाउज की जो लेंथ तैयार होगी 14 इंच। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो मार्जिन को लेकर हम ब्लाउज की लेंथ ले रहे हैं 16 इंच, क्योंकि बेल्ट वाली है तो इसलिए हम 16 इंच ले रहे हैं। 16 इंच पर हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 14 है, 14 का हमें 7 लेना, उसका हाफ लेना है। और आर्म होल राउंड 6.5 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल 1 इंच, ये फ्रंट पार्ट है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। ब्लाउज का जो साइज है 38 है, 38 का चौथा भाग लेना है 9.5 इंच। हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया तो 10 इंच पर, और 2 इंच हम मार्जिन ले रहे हैं। कमर का साइज है 30 है, 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच। 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और हाफ इंच मार्जिन के लिए, तो 2.5 इंच में ले रही हूँ। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3.5 इंच, लंबाई 10 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ऐसे हमने वी शेप दे लिया है, आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर्स में बेल्ट ले रही हूँ 13.5 इंच पर। ऐसे हम बेल्ट के लिए 13.5 इंच पर ड्रॉ कर ली हूँ। अब यहाँ से नेक से इस तरीके से हमें राउंड शेप में, गोल शेप में इस तरीके से हमें दे लेना है। और यहाँ से हमें नीचे साइड से हमें इस तरीके से, जहाँ तक ये शेप लेता है इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ 11 इंच। ब्लाउज का जो साइज है 38 है, तो 4 इंच नीचे भी हमें उतना ही ले रही हूँ। और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था हाफ इंच स्टिचिंग के लिए, तो हम 1-1 इंच दोनों साइड से लेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। और ऐसे हमें आर्म होल साइड से इस तरीके से प्रिंसेस का शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। साइज चाहे जो भी हो फ्रेंड, आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसमें आपको कोई अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। शोल्डर से हाफ इंच हम नीचे की ओर लेंगे ताकि शोल्डर गिरे नहीं, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और बेल्ट से हाफ इंच ऊपर साइड से, ऐसे परफेक्ट शेप आता है। तो इस तरीके से हमने जो है शेप दे लिया है। देख सकते हैं बहुत ही इजी है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस तरीके से हमें 3 पीसेस में कट कर लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। नीचे साइड में भी इस तरीके से इसे शेप कर लेना है, कट कर लेना है। अब जो कमर का साइज था, साइज लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो अधिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट के लिए हम लंबाई रख रहे हैं 15 इंच। 15 इंच पर हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच जो है आई और हुक के लिए। अगर आप फ्रंट में आई हुक लगा रहे हैं तो पहले आप आई और हुक के लिए इस तरीके से लेंगे। बैक में लगाना चाह रहे हैं तो बैक में आई हुक पहले लेकर फिर उस वहाँ से जहाँ पर ड्रॉ किए वहाँ से आप लेंगे। तो इस तरह हमें शोल्डर लेना है, तो 7 इंच और आर्म होल राउंड 6 इंच, जैसा कि हमने फ्रंट में लिया था। अब हमें आर्म होल लेना है, तो इसमें हम चेंज करेंगे। इसमें हम 1.5 इंच लेंगे 1.5। बैक फ्रंट में हमने 1 इंच लिया, बैक में 1.5 इंच, और ऐसे हम गोलाई में शेप दे लेंगे। अब हमें जो साइज है 38, उसका हमें चौथा भाग 9.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 7.5 इंच, 30 का चौथा भाग, 1 इंच टक्स के लिए बैक में और 2 इंच मार्जिन। और ऐसे हम ये स्टिचिंग लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम नेक लेंगे, हाफ इंच छोड़कर ही हमें लेना है, तो 3.5 इंच जैसा कि फ्रंट में लिया था।
और नेक की लंबाई बैक में 9.5 इंच, इसमें हम डिजाइनर बनाएंगे। 3.5 इंच नीचे से चौड़ाई और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। इसमें हम डिजाइनर नेक बनाएंगे तो हम पहले इस तरीके से सिंपल से कट कर लेते हैं। और नेक में जो शेप है आप कोई सा भी, और लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर तो इस तरीके से हमने कट कर लिया फ्रंट एंड बैक। अब हमें फैब्रिक लेनी है, फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लेना है और कटिंग को हम इस तरीके से रख कर कट कर लेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम मैं कट करती हूँ ताकि जब स्टिचिंग करें तो छोटा ना हो अस्तर से, इसलिए जब भी कटिंग करें तो आप एक्स्ट्रा थोड़ा लेकर ही कटिंग करें। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद फैब्रिक के अस्तर पर कटिंग करना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से ये फ्रंट कट गया। बैक भी हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम बैक एंड फ्रंट की कटिंग देख सकते हैं कि हो गई है ये। बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम इन सभी पार्ट को जो हमें स्टिच करना है तो हम इन सभी पार्ट को स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हम फैब्रिक के सीधे साइड में हम अस्तर को रखे हूँ और ऐसे हम नेक साइड से स्टिच करेंगे पहले, और इस तरीके से ओपन कर कर अस्तर के साइड हमें सिलाई लगानी है। तब पलटकर हम पूरी साइड में, हम किनारे साइड में सिलाई लगा लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर ले रही हूँ। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को स्टिच करना है। और इसमें भी जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है। तो ऐसे हमने सभी पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को जो है स्टिच करना है। तो आर्म होल साइड से इस तरीके से बराबर में रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से प्रिंसेस पार्ट जो हमने स्टिच कर लिया है, अटैच कर लिया है, एकदम परफेक्ट आया है, एकदम देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट में भी प्रिंसेस पार्ट को अटैच कर लेना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ और इस तरीके से आप पकड़ेंगे, पकड़ते हुए फिंगर से और स्टिच करेंगे। तो जिससे कि प्रिंसेस जो छोटा बड़ा भी नहीं होगा, बराबर में। ये ज़्यादातर लोगों के जब ये स्टिच करते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस तरीके से आप सेट कर करेंगे, सिलाई स्टिच करेंगे तो छोटा बड़ा भी नहीं होगा, एकदम बराबर में, देख सकते हैं एकदम छोटा बड़ा भी नहीं हुआ, एकदम बराबर में आया है। और दोनों पार्ट में हमने इस तरीके से प्रिंसेस पार्ट को अटैच कर लिया है, एकदम परफेक्ट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो बेल्ट को हम फैब्रिक के सीधे साइड में हम अस्तर को रखेंगे। इस तरीके से सेंटर से
सेट कर कर किनारे साइड से हमें स्टिच कर लेना है। नीचे साइड से हम स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स साइज़ को लेकर है, तो साइज़ को लेकर आप चाहे साइज़ जो भी हो, मैं आपको इसी मेथड पर बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद जब आपको कटिंग सही हो तो फिर आप अस्तर या फैब्रिक पर कटिंग करें। ऐसे हमें किनारे साइड में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इस तरीके से हमें पलट कर जिधर साइड अस्तर है उधर साइड हमें सिलाई लगानी है। तो बस कुछ मिनटों में ये डिजाइनर ब्लाउज बनकर रेडी हो जाता है। बहुत ही इजी है। और इस तरह का ब्लाउज आप कभी कहीं पर भी, पार्टियों में भी, वेडिंग सीजन भी चल रहा है उसमें भी पहन सकते हैं, पार्टियों में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमें पलट लेना है। तो देख सकते हैं बिना बकरम के ही नेक भी और बेल्ट भी बहुत ही अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हमें इसके जो किनारी साइड से ऊपर साइड में हमें स्टिच कर लेना है। तो बेल्ट के ऊपर साइड भी हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेते हैं। जो देखिए फैब्रिक उसको हम कट कर लेंगे। जब भी आप कटिंग करें लेकिन अस्तर से थोड़ा एक्स्ट्रा ही रहना चाहिए, ताकि जब आप स्टिच करें, सिलाई करें तो फैब्रिक जो अस्तर से छोटा ना हो, इसलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं और बाद में उसको कट कर लेते हैं। तो हमने ले लिया है और जो एक्स्ट्रा उसको हमने कट कर लिया है। तो देख सकते हैं ये बेल्ट भी बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। अब हमें दोनों पार्ट को, जो ब्लाउज के पार्ट है उसको हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम सेंटर से अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें ऐसे हमें टिक लगाते हुए डॉट लगाकर इस तरीके से हमें प्रिंसेस पार्ट को जो है नेक साइड से हमें इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो जब भी स्टिच करें तो सेंटर से ही स्टिच कर अटैच करें। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है, बहुत ही खूबसूरत एकदम फिनिशिंग के साथ भी अटैच हुआ है। अब हमें सेम इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है। तो इसी तरह नेक साइड से ऐसे हमें पकड़कर इस तरीके से सेट कर सेंटर पॉइंट से सिलाई लगाएंगे। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही कम समय में ये बनकर रेडी भी हो जाता है फ्रेंड। तो फ्रंट पार्ट जो है देख सकते हैं ये बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके बैक पार्ट का जो डिजाइनर नेक है उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।